नाजरीन आदाब, तेलंगाना सूचना न्यूज़ चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं नाजरीन आज की अहम खबर पर एक नज़र। जुबली हिल्स के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। बोराबंडा में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए ज़मीन के अहकामात जारी। फ़हीम कुरैशी और एमएलए नवीन यादव ने सौंपे अलॉटमेंट लेटर। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के दौरान अवाम से किया गया एक बड़ा और अहम वादा आज पूरा हो गया है। बोराबंडा के इलाके में मुस्लिम बरादरी के लिए कब्रिस्तान की दरीना ज़रूरत को पूरा करते हुए पीली दरगाह के नोटिफिकेशन एरिया में 1 एकड़ ज़मीन के अलॉटमेंट ऑर्डर सरकारी तौर पर जारी कर दिए गए। टिमरेज के चेयरमैन जनाब फ़हीम कुरैशी साहब ने इंतखाबात के दौरान अवाम से वादा किया था कि वो इस मसले को हल करेंगे। आज इन्होंने जुबली हिल्स के एमएलए नवीन यादव की मौजूदगी में अलॉटमेंट लेटर मस्जिद कमेटी के हवाले किए। फ़हीम कुरैशी साहब ने साबित कर दिया कि इनकी सियासत सिर्फ वादों तक महदूद नहीं बल्कि अमली काम पर यकीन रखती है। ये मसला बरसों से ज़ेर अतवा था, लेकिन वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की खास तवज्जो और हिदायत के बाद इसका मुस्तकिल हल मुमकिन हो सका। इस फैसले से बोराबंडा और आसपास के इलाकों में कब्रिस्तान की जगह की बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। मस्जिद कमेटी के अरकान और मुकामी मुसलमानों ने इस तारीखी फैसले पर फ़हीम कुरैशी साहब, एमएलए नवीन यादव और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अवाम का कहना है कि इस इक़दाम से इलाके में बरसों की बेचैनी ख़त्म हुई है और ये अवामी नुमाइंदों की संजीदगी की बेहतरीन मिसाल है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे बड़े भाई नवीन यादव साहब, साथ में मेरे भाई निज़ाम साहब, अफजल डक्टरी साहब और तमाम ज़िम्मेदारान मस्जिद कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी और यहाँ पे जितने भी मेरे भाई मेरे सामने हैं, मैं सबको अपना सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज आपके बीच में आने के लिए जो मुझे खुशी हो रही है मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक जो दर्द था आपको 40 साल से अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया और मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ रेवंत रेड्डी साहब का और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का और विवेक वेंकट स्वामी साहब का और इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब का और खुसूसी नवीन यादव साहब का, क्योंकि वो इतने सीरियस इलेक्शन में, बहुत मसरूफ़ इलेक्शन में भी मुझे हर बार फ़ोन करते थे और पूछते थे अन्ना कब्रिस्तान का कोई डेवलपमेंट है क्या। इतना जस्तजू से फॉलोअप करते थे ये एरागड्डा और शेखपेट का, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अन्ना, जो आपका जो कमिटमेंट है, जो आप हमारे लिए जो सोचते, जो आप कभी इजहार नहीं कर पाते कभी, क्योंकि हम भी समझ सकते हैं कि सियासी मजबूरी क्या होती है, पर जो हिसाब से आप फ़ोन करके फॉलोअप करते थे और ये काम के लिए जस्तजू दिखाते थे, बहुत बहुत शुक्रिया अन्ना। आप 3 साल नहीं, अगले 5 साल भी आप ही यहाँ से नुमाइंदगी करें तो लोगों का और फ़ायदा रहता, खुसूसी हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो मैं सबसे वादा लेता हूँ कि और अगले आने वाले इलेक्शन में भी हम नवीन यादव साहब को यहाँ से जिताना है इंशाअल्लाह, क्योंकि एक ही वजह है, मैं इतना ओपनली बोल रहा हूँ, मस्जिद के हुदूद में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो इंसान का जो कमिटमेंट है, जो अपने लिए जो फिक्र लगाता है गैर मज़हब से, वो हमेशा अपन उनको साथ देते दिखाना चाहिए कि इस्लाम क्या होता है, मोमिन भाई क्या होता है, दिया हुआ वादा कैसा पूरा करता है। मैं पूरे इलेक्शन में शायद ही उनसे 3-4 मरतबा मिला, बाकी के इलेक्शन में सिर्फ फ़ोन पे बात होती थी, आपके बीच में रहता था मैं। आगे इलेक्शन में हमारे इमाम साहब के पास पहली बार जब ये मसला आया था, मैं जमात इस्लामिया के अलखैर मस्जिद में आया था, तभी ये इशू शुरू हुआ था। इमीडिएटली मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को बोला, सामने आप लोग सामने फंक्शन हॉल में मीटिंग लगाए थे, उस दिन रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बोले तो आप लोग शायद उतना सीरियस लिए नहीं मालूम, कि ठीक है बहुत सारे लोग सियासतदान इलेक्शन तक बोलते हैं, इलेक्शन हुए बाद में चले जाते, भूल जाते बोल के। मैं बहुत यकीन से बोलता हूँ, इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, नवीन यादव साहब बहुत अच्छे वोटों से कामयाब किए, पर बराबर 2 दिन के बाद में मुझे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया और वो बोले कि फ़हीम भाई अपनी मीटिंग करना है बोराबंडा और एरागड्डा कब्रिस्तान वालों के साथ, कब मीटिंग लगा रहे हो। आप सोचिए, मैं उनको याद दिलाना, पर वो मुझे आगे से याद दिलाए, तो मैं आगे आप लोग को बोले तो आप भी सरप्राइज हो रहे, आप लोग बोल रहे अरे हम याद नहीं दिलाए, आप हमको याद दिला रहे बोल के। तो मतलब ये क्या है ना, सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, अल्लाह पे हमेशा हमको भरोसा रखना चाहिए। जो मसले मसाइल अपने 40 साल से हल नहीं हो रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से हल होते आ रहे हैं इंशाअल्लाह। मैं तो कोशिश करता हूँ आगे भी बहुत अपन को दीन का काम करना है, आप लोग सब मेरा साथ दीजिए।
यहाँ पे बोराबंडा एर्रागड्डा का मसला नहीं है, ये पूरा स्टेट का मसला है और हर जगह पे अपन को इसको कामयाब करना है। तो अब मैं जो एर्रागड्डा का कब्रिस्तान का था, अभी वहीं से आ रहे थे, जैसा निज़ाम भाई बताया वहाँ पे, वो भी बहुत पुराना कदीम मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि परसों रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की मीटिंग में क्लियरली ऑफिशियली 30 फीट रोड देना बोल के गेजेट भी इशू कर दिए। अब GHMC वाले वहाँ पे अब ये टाइम पे काम कर रहे हैं। तो ये सीरियसनेस है कांग्रेस गवर्नमेंट का और रेवंत रेड्डी साहब का कमिटमेंट का। उन्होंने बोले 31 दिसंबर से पहले, तो परसों रात में याद दिलाया, फाइन 31 दिसंबर होने 2 दिन बाकी है। मेरी ज़बान पे रखते हैं, मुझे ज़बान से उतार देते हैं। मतलब इतनी सीरियसनेस है उनको। मैं वो बोलना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल आपका काम हो गया। आगे भी आप जुस्तजू रहिए, आपस में इत्तेहाद रखिए, कमेटी बना लीजिए। और कमेटी बन चुकी है तो अच्छा है, उस पर फॉलो हो जाइए। मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि अपने आपस में कुछ ना इत्तेफाकी, अपन आपस में कुछ लड़ाई झगड़े न हुए ऐसा देख लीजिए, ये मेरी गुजारिश है। ताकि ये क्या होता, थोड़ा इश्यू बाहर आने से जो अपन को पसंद नहीं करते थे ये चीज़ हासिल होना बोल के वो अपने पे मजाक उड़ाते हैं। तो अपन मजाक नहीं बनना चाहिए, अपन मिसाल बनना चाहिए। तो वो हिसाब से आप लोग काम करिए। मैं MLA साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी मॉनिटरिंग में थोड़ा इसको देखना है ना, क्योंकि क्या है 10 लोग अच्छे रहते, 11वां आदमी आके ख़राब करने की कोशिश करता, वो भी अपना ही रहता पर बोल नहीं सकते। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इसको जिम्मेदारी से लेके एड्रेस करना है, क्योंकि हम अब इसके बाद में बोराबंडा तो मुझे आने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं आना चाहता हूँ। पर MLA साहब है, मुकामी MLA साहब है, मैं किसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में आके इंटरफेयर करना मुझे पसंद नहीं। इलेक्शन था तो मैं आया था। तो आज के बाद आप नवीन यादव साहब आपके बीच में है, नवीन यादव साहब से ही आप कुछ भी है नवीन यादव साहब से लगाइए। अगर कुछ और मसले अपन को कहीं और डिस्ट्रिक्ट में करना है, हम सब साथ में जाकर काम करेंगे। बोराबंडा के हद तक आप लोग देख लीजिए, ठीक है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करे थे और इसका प्रॉब्लम किसी हाल में सॉल्व करना बोल के ऑफिसरों से डिस्कस करके प्लेसेस आइडेंटिफाई करे थे। इलेक्शन से पहले ही शेखपेट का जो 1 एकड़ का ज़मीन था उसमें लगभग 2500 स्क्वायर यार्ड्स का ज़मीन अलॉट भी कराए थे। फिर छोटा एक प्रॉब्लम आ गया था मिलिट्री वालों से, फिर वो उसके बाद में एर्रागड्डा का भी बात हुई थी। एर्रागड्डा का प्रॉब्लम भी प्रोसेस में था, और ग्रेवयार्ड का, और ये पीली दरगाह का ने जो बोले थे ये सभी भी इलेक्शन से पहले उसका सॉल्व करने की कोशिश करे थे, मगर बीच में इलेक्शन कोड आने की वजह से पेंडिंग पड़ा। जैसा सब फहीम भाई ने बोला था, अपना रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने इमीडिएट आफ्टर इलेक्शंस, मैं रेवंत रेड्डी साहब को मिलने गया था ब्लेसिंग्स के लिए, जब इमीडिएटली रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को बोले थे और फहीम भाई को भी बोले थे कि ये प्रॉब्लम इमीडिएट इसका मीटिंग लगा के सॉल्व करो बोल के। पिछले 1 मंथ के नीचे हम बैठे थे, फहीम भाई, हम, अपने ग्रेवयार्ड कमेटी के लोग, यहाँ के बड़े लोग रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के ने बैठे थे और रिव्यू लिए थे इसका 3 प्लेसेस का स्टेटस का क्या है, लीगल ओपिनियन क्या है। और शेखपेट का तो मिलिट्री वालों से भी बात करके उन लोगों को अल्टरनेट एकड़ का ज़मीन अलॉट करने का प्रोसेस चल रहा। वो प्रोसेस होते कि शेखपेट में भी अपने को 1 एकड़ की ज़मीन आएगा। और एर्रागड्डा का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, गेजेट नोटिफिकेशन भी दे दिए, रास्ता भी बन रहा, अभी वहाँ से ही आए, उसका भी हो गया। और यहाँ पीली दरगाह का भी जो ज़मीन इरेस्पेक्टिव जिससे किसी का ताल्लुक नहीं है, जो गवर्नमेंट की ज़मीन आइडेंटिफाई करे, वो ज़मीन के ऊपर प्रोसीडिंग भी देने लगाए थे। इस सब का पीछे लगा हुआ आदमी अपना फहीम भाई है। फहीम भाई को अपन दिल से शुक्रिया अदा करना, और इसके साथ रेवंत रेड्डी साहब का, विवेक अन्ना का, पूनमन्ना का भी अपन दिल से शुक्रिया अदा। और रेवेन्यू अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, साथियों, आज सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करूंगा जो बोराबंडा वाले तकलीफ उठा रहे थे। शायद ही उन बोराबंडा वालों की जो आवाम है उनका दिल जानता कितनी तकलीफें उठाए। उनके जो आबो अजदाद को ले जाकर, जो उनके बड़े बुजुर्गों को ले जाकर कीचड़ में सुलाने पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हमारे पास कब्रिस्तान की जगह नहीं थी। आज हमारे बड़े जो मेहनत करे थे, आज उसका फल हमारे को मिला। बल्कि मैं ये तौखुन देना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है, आली जनाब CM रेवंत रेड्डी साहब के अगवाई में, जनाब फहीम कुरैशी साहब की रहबरी में
और साथ ही साथ फहीम कुरैशी साहब जो रहबरी कर यहाँ पर रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास साहब को लेके आने के बाद पोंगुलेटी श्रीनिवास साहब अवाम का जो परेशानी थी बोराबंडे की बखूबी देखे, बखूबी जानकर उन्होंने यही वादा करे, उन्होंने बोले मैं कब्रिस्तान की जगह किसी भी सूरत में आप लोगों को दिलाऊंगा। मैं यहाँ की परेशानी देख चुका हूँ और फहीम भाई में भी उसके बारे में तफसील सारी चीज बताए, तो लिहाजा मेरी जिम्मेदारी बनती है यहाँ की आवाम की तकलीफ दूर करना है। हर दौर में आवाम जब भी परेशान थी तो कांग्रेस पार्टी ही ने उनका हल निकाला, उनका हल ढूंढकर आवाम की जो सहूलतें हैं उसे फराहम की। साथ ही साथ नवीन यादव साहब जो हमारे एमएलए है, उनकी भी इसमें काविशें थी, उन्होंने भी अपनी मेहनत और अपनी जो सूझबूझ है लगाकर सीएम साहब को बताया। और साथ ही साथ हमारे सबसे बड़ी कुर्बानी यहाँ के जो 14 मस्जिद है, 14 मस्जिद के कमेटियां के जो अरकान है, वो लोग रात नहीं दिन नहीं, खाना नहीं पानी नहीं, सब छोड़कर अपने जरूरी कामा भी छोड़कर जो है ना इसके लिए काम किए, कब्रिस्तान के लिए। अल्लाह पाक कामयाबी दिया। आज बोराबंडे की 40 साल का ख्वाब और 40 साल की जो मुश्किलात थी, हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट सीएम रेवंडी साहब ने इसको क्लियर किया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और भी हम उम्मीद ये लगाते हैं आज हमारे अखिलती और जो हिंदू मुस्लिम भाई है उनकी जो इत्तेहादी अगर कोई पार्टी में है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो अमन का गहवारा बना के देश को रखती है। और भी हमारे एक बोराबंडे की जो रोड है उसके लिए भी हम गुजारिश करते हैं। 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ होकर एक बड़े हर खबर की गहराई तक पहुंचना हमारा मकसद है। अगर आप चाहते हैं कि तेलंगाना की हर बड़ी खबर आप तक बर वक्त पहुंचे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला खबरनामे में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।